जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त हमारे देश की सर्वोच्च अदालत एक अहम फैसले पर विचार कर रही है और वो फैसला ये है कि समलैंगिक विवाह यानी पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की संवैधानिक बेंच है जो आज यानी मंगलवार से सुनवाई करेगी। लेकिन सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। ये पहली बार नहीं है जब केंद्र ने इस तरह के विवाह का विरोध जताया हो। केंद्र ने हलफनामा दायर करके सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा कि शादियों पर फैसला सिर्फ संसद ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। इससे पहले 13 मार्च को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को 5 जजेस की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया। अब सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। आइए समझते हैं मामला क्या है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थीं। इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा था। इससे पहले 25 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर भी केंद्र को नोटिस जारी कर चुका है। इन जोड़ों ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। इस साल 6 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक एक करके अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। याचिकाओं में मांग क्या की गई है समझते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, यानी भारत में अब समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। लेकिन अभी भारत में समलैंगिक विवाह की अनुमति भी नहीं है। ऐसे में इन याचिकाओं को स्पेशल मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिकों का विवाह को अनुमति मिल जाए, इसकी मांग की गई है। समलैंगिकों की मांग है कि जितने भी समलैंगिक समुदाय है उनको विवाह करने का मौलिक अधिकार होना चाहिए और जो मैरिज एक्ट है हमारा 1954 का, उसे जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए, यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर उनसे कोई भेदभाव न किया जाए। केंद्र सरकार इस पूरे मामले में समलैंगिक विवाह को अनुमति दिए जाने के खिलाफ है। सरकार का कहना है कि भले ही 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया हो, समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समलैंगिक विवाह के लिए मौलिक अधिकार हमने दे दिया है। इसी बात को लेकर बहस हो रही है कि समलैंगिक संबंध तो रख सकते हैं, लेकिन समलैंगिक विवाह क्या होना चाहिए? क्या समलैंगिक विवाह को हमारे देश का कानून अनुमति देगा? तो इसी मुद्दे पर अब फैसला होना है, जिसमें सरकार एक तरफ विरोध कर रही है समलैंगिक विवाह का, साथ ही ये भी कह रही है कि अगर इस पर कोई फैसला लेना है तो देश की संसद लेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजेस की संवैधानिक बेंच बनी है जहां पर इस मामले की सुनवाई आज से शुरू हो रही है। केंद्र ने समलैंगिक विवाह को भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ बताया है। केंद्र ने कहा कि समलैंगिक विवाह की तुलना भारतीय परिवार के पति पत्नी से पैदा हुए बच्चों की अवधारणा से नहीं की जा सकती। कानून में उल्लेख के मुताबिक भी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है। उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं। समलैंगिक विवाह में विवाद की स्थिति में अब पति कौन है और पत्नी किसको माना जाए, ये अलग अलग कैसे निर्धारित होगा, क्योंकि दोनों सेम सेक्स के होंगे। कोर्ट में केंद्र ने कहा था कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से गोद लेने, तलाक देने, भरण पोषण और विरासत आदि से संबंधित मुद्दों में बहुत सारी जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। इन मामलों से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधान पुरुष और महिला के बीच विवाह पर आधारित हैं, लेकिन अगर सेम सेक्स मैरिज होगा तो हम इसको कैसे अलग अलग करेंगे? सवाल यह है कि क्या भारत में समलैंगिकता अपराध है? जी नहीं। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। उस समय कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिकों के वही मूल अधिकार हैं जो किसी भी सामान्य नागरिक के हैं। सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद आपसी सहमति से 2 समलैंगिकों के बीच बने संबंधों को अपराध नहीं माना जाता। फैसला सुनाते समय उस समय के जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उन्होंने कहा था कि जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। समलैंगिक लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है। समलैंगिकता अपराध नहीं है और इसे लेकर लोगों की सोच बदलनी चाहिए। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर 18 अप्रैल यानी आज से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनवाई शुरू कर रही है। हालांकि इससे पहले केंद्र ने एक और हलफनामा दायर करके इन सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को हलफनामा दायर करके कहा कि समलैंगिक विवाह को अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। इस पर फैसला लेने का अधिकार संसद को है। केंद्र ने भी यही कहा कि समलैंगिक विवाह एक शहरी अवधारणा है जो देश के सामाजिक लोकाचार से बहुत दूर है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से पहले शहरी, ग्रामीण और अर्धग्रामीण सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी दोस्ताना, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई थी और ऐसी तमाम चीज़ें बॉलीवुड में निकल कर सामने आती रहती हैं, जिसको लेकर लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये बॉलीवुड जो है लोगों को बिगाड़ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बॉलीवुड कैसे बिगाड़ सकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपको फिल्म देखकर नहीं आती, वो आपके शरीर के अंदर से आती है, ये प्राकृतिक रूप से होती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये अप्राकृतिक है। इसको लेकर भी काफ़ी विवाद है। हम में से ज़्यादातर लोग जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले की भी वैसी होनी चाहिए। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर आपके अपने विचार क्या हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप अपने आसपास समलैंगिक जोड़ों को देखते रहे हैं? क्या आपके आसपास कुछ लोग ऐसे दिखते रहे हैं? उनको लेकर आपकी सोच क्या है? हालांकि ये फैसला कोर्ट को करना है, अदालत को करना है, लेकिन क्योंकि हम समाज का मुद्दा है ये, तो हम इस पर बात कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं। जब हमारे देश में समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, तो क्या समलैंगिक विवाह भी शुरू हो जाने चाहिए? हालांकि सरकार का एक तरफ कहना यह है कि समलैंगिक विवाह अगर होगा तो हम कैसे पति पत्नी का निर्धारण करेंगे, फिर किसी को तलाक लेना है फिर क्या होगा, वारिस कौन बनेगा, कैसे बनेगा, तलाक होता है तो कौन किसको कितना भरण पोषण देगा, कैसे हम उसको ठीक करेंगे। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इस समय मान्यता मिली हुई है। ये पूरा मामला जो है काफ़ी उलझा हुआ है और इसीलिए अब सरकार ये चाहती है कि इस पर अच्छे से बात हो और उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकल कर सामने आ जाएगा। आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स सुनने का, पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। बहुत उलझा हुआ मुद्दा है। कोशिश करेंगे इस पूरे केस से जुड़े जो लोग हैं उनको हम अपने बीच लेकर आएँ, उनसे भी बात करें। मेरी बातचीत भी चल रही है जो इस पूरे केस को देख रही हैं, एडवोकेट साहिबा, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जो एक बैलेंस तस्वीर है वो हम आपके सामने रखें, आपको बता सकें। बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मौक़ों पर ये जानना कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, क्या वो वैसे होना चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक्सपर्ट पैनल को अपने बीच लेकर आएँ, उनसे बात करें, उनसे सवाल करें। आपके मन में भी जो बहुत सारे सवाल होंगे उनको हम निकालने की कोशिश करेंगे और इस कम्युनिटी से जुड़े भी बहुत से ऐसे हमारे दर्शक हो सकते हैं जो LGBTQ से जुड़े हुए हैं, तो उनके मन में क्या सवाल हैं, उनके मन में क्या वो कहना चाहते हैं। मेरे सभी तरह के दर्शक हैं, मैं चाहूँगा कि हम उनके लिए भी कुछ लोगों को लेकर आएँ बीच में और ये तय करें कि कैसे ये सब हो सकता है जिससे कि किसी को परेशानी ना हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, कई विकसित देश हैं जहां पर समलैंगिक विवाह जो है वो वहां के कानून में है। आप लोग इस पूरे मुद्दे पर अपनी जो भी राय रखते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं।